नमस्कार आदाब में भी दोस्तों, क्या आपको लगता है कि इस देश में सिर्फ फिल्में ही स्क्रिप्टेड होती हैं? तो रुकिए, आज की वीडियो देखने के बाद आपका ये वहम दूर हो जाएगा। आज हम बात करेंगे उस एम्बुलेंस की जो सिर्फ चुनाव के वक्त ही रास्ता भूलती है, और उस कांच के पुल की जो उद्घाटन से पहले ही ब्रेक हो गया, टूट गया। दोस्तों इतना ही नहीं, आज के एपिसोड में धमाका होने वाला है, क्योंकि बिहार के एक लड़के ने सीधा CIA को ईमेल भेजकर डील मांग ली है मोदी जी की हत्या की। और उधर सलमान खान को बोल दिया गया है कि भाई सब बोलो पर पड़ोसी का नाम मत लो, मतलब चीन का नाम मत लो अपनी फिल्म में। और हाँ, अगर आप 10,000 से ऊपर का पेमेंट करते हैं तो अब दिल थाम के बैठना, क्योंकि RBI ने नया ब्रेक रूल निकाल दिया है। दोस्तों आज की अब तक की 12 बड़ी खबरें जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। तो चलिए शुरू करते हैं, और शुरुआत करते हैं एक ऐसी खबर से जिसे सुनकर हॉलीवुड के डायरेक्टर भी अपनी स्क्रिप्ट फाड़ देंगे। बिहार के बक्सर में पुलिस ने अमन तिवारी और उसके 2 दोस्तों को पकड़ा है। जनाब ने सीधा अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA को मेल कर दिया, और मेल में क्या था कि भैया PM मोदी पर हमला करना है, डील पक्की करो और पैसे भेजो। अमन तिवारी नाम के व्यक्ति जो सिमरी के रहने वाले हैं, ये लिखा था कि आप हमें इतना पैसा दीजिए और हम माननीय प्रधानमंत्री को जो है जानलेवा हमला उन पर कर सकते हैं। और उसके लिए उन्होंने 22 दिन बोल रहे कि हम 22 दिन में ये, मतलब कॉन्फिडेंस देख रहे हो, 22 दिन का टाइम भी सेट कर दिया गया था। अब पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां ये पता लगा रही है कि ये सच में कोई खतरनाक प्लान था या फिर भाई को बस रातों रात फेमस होना था। बिहार के लड़के कमाल ही करते हैं, पर इस बार टैलेंट गलत जगह लगा है। दोस्तों अब बात करते हैं बॉलीवुड के भाई की, यानी सलमान खान की अगली फिल्म आ रही है मातृभूमि। खबर है कि उन्हें साफ कह दिया गया है सरकार की तरफ से कि फिल्म में चीन का नाम मत लेना। अब जनता परेशान है कि अगर विलेन चीन हुआ, ये कहानी वहां की हुई, तो भाई कैसे बताएंगे। लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी से ट्यूशन ले लो, वो बता देंगे कि बिना नाम लिए कैसे घेरा जाता है। वैसे बिना नाम लिए बात करना भी एक आर्ट है। देखते हैं सलमान भाई इसमें दबंगाई कैसे दिखाते हैं। ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला के पास बन रहा बजरंग सेतु लगभग 70 करोड़ की लागत से, कांच का फुटपाथ है, एकदम विदेशी फील। लेकिन दिक्कत यह है कि इसका उद्घाटन अभी हुआ ही नहीं, और इसके कांच अभी से चटकने लगे हैं, वो भी 1 या 2 बार नहीं, अब की बार तीसरी बार टूट गया है। दोस्तों लोग इस पे चल रहे हैं, ये देखो ये टूट भी गया है। प्रशासन कह रहा है कि किसी ने पत्थर मार दिया होगा। भाई 70 करोड़ का पुल है या किसी का कच्चा दिल जो बार बार टूट जाता है। अभी लोग इस पर चल रहे हैं, पर पुलिस ने अब रोक लगा दी है। कहीं ऐसा ना हो कि सेल्फी लेने के चक्कर में लोग सीधा गंगा जी के दर्शन कर लें। सियासत की दुनिया में भी खूब कॉमेडी चल रही। दोस्तों अमित शाह जी ने कह दिया है कि पश्चिम बंगाल के लिए बेहतर है कि वहां दिल्ली का शासन हो, ना कि बांग्लादेश का। अच्छा है दिल्ली से चलता, हम तो चलाएंगे नहीं दिल्ली से, मगर दिल्ली से चले तो अच्छा है, बांग्लादेश से चले ऐसी सरकार नहीं आनी चाहिए। अब लोग पूछ रहे हैं कि शाह जी पिछले 10 साल से तो सेंटर में आपकी सरकार है, आप ही गृह मंत्री हैं, तो क्या आप ये मान रहे हैं कि आपके नाक के नीचे बंगाल को बांग्लादेश चला रहा था? अगर ये सच है तो फिर ये हमारी संप्रभुता और आप पर बड़ा सवाल उठता है। संभल कर बोलिए सर, कहीं खुद की ही विकेट ना गिर जाए। मेरठ से एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। दोस्तों एक भाई साहब जो खुद को योगी मोदी का कट्टर समर्थक बता रहे हैं, वो अब एक नया नारा लगा रहे हैं दोस्तों कि योगी तेरे राज में, कटोरा आ गया हाथ में, मोदी तेरे राज में। मेरी दुपट्टे की दुकान थी सेंट्रल मार्केट में, 35 सालों से, सन 95 से बैठा हुआ वहां पर मैं, उसमें भी सील लगा दी उन्होंने। योगी तेरे राज में कटोरा आ गया हाथ में, मोदी तेरे राज में कटोरा आ गया हाथ में, अमित शाह तेरे राज में कटोरा आ गया हाथ में। सुनकर हंसी भी आती है और दुख भी। जब एक कट्टर समर्थक ऐसी बात करने लगे तो समझ जाइए कि महंगाई और बेरोजगारी अब भक्ति पर भारी पड़ रही है। समर्थक जी अब जुमलों से नहीं, जेब से बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं सुरक्षा की। RSS प्रमुख मोहन भागवत जी की सुरक्षा पर सालाना 12 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, टीवी मीडिया में पता चला। 12 साल से मोदी सरकार है, फिर भी भागवत जी को खतरा महसूस हो रहा है। इसी मुद्दे पर एक टीवी डिबेट में कांग्रेस के आलोक शर्मा ने बीजेपी के सुधांशु त्रिवेदी की ऐसी क्लास लगाई कि सुधांशु जी को अपनी स्क्रिप्ट ही याद नहीं आ रही थी। दुर्भाग्य ये है कि 12 करोड़ रुपया टैक्स पेयर्स का पैसा, जो बच्चे ताली बजा रहे हैं, इनके टैक्स पेयर्स का पैसा मोहन भागवत के ऊपर खर्च होता है। 12 साल हो गए इनकी सरकार को आए, मोहन भागवत सेफ नहीं है। लाइव टीवी पर आलोक शर्मा ने पूरे आंकड़े खोल कर रख दिए। अब जनता पूछ रही है देश सुरक्षित हो गया है,
तो फिर ये डर कैसा। अब चलते हैं एक और बड़ी खबर पर। अगर आप भी 10,000 से ऊपर का डिजिटल पेमेंट धड़ाधड़ करते हैं तो अब थोड़ा रुकना पड़ेगा। आरबीआई एक नया नियम लाने का प्लान कर रहा है कि 1 घंटे का होल्ड, यानी अगर आपने किसी को पैसे भेजे तो वो 1 घंटे बाद पहुंचेंगे। क्यों? ताकि अगर गलती से किसी गलत आदमी को पैसे चले जाएं तो आपके पास उसे कैंसिल करने का वक्त हो। साथ ही एक किल स्विच भी आएगा जिससे एक किल पर फ्रॉड ट्रांजैक्शन रुक जाएगा। अब उन लोगों का क्या होगा जो उधारी चुकाने के बहाने कहते थे कि भाई अभी भेज दिया है, चेक कर लो। अगली खबर थोड़ी अकेलेपन वाली है। एएनआई की मशहूर पत्रकार स्मृति प्रकाश जी दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस कॉलेज पहुंची थी चीफ गेस्ट बनकर, पर वहां जाकर जो हुआ वो किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं था। ना वहां ऑर्गेनाइजर थे ना ही स्टूडेंट, कुर्सियां एकदम खाली। स्मृति जी ने खुद वीडियो बनाया ये दिखाने के लिए कि देखो कोई नहीं आया। अब लोग सोशल मीडिया पर मजे ले रहे हैं कि शायद स्टूडेंट को सरकारी प्रोपेगेंडा सीखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। आपको बता दूं, एएनआई ये वही चैनल है जो सरकार का प्रोपेगेंडा चलाता है, सरकार की सुनता है, बहुत बार पकड़ा भी गया है दोस्तों। और ये उसी चैनल की पत्रकार थी। मैडम ने सोचा था कि जलवा होगा, पर वहां तो सिर्फ सन्नाटा ही चीफ गेस्ट निकला। अब थोड़ा सीरियस होते हैं दोस्तों। पुलिस ने विक्रांत कश्यप नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ये भाई साहब पाकिस्तान को देश की संवेदनशील जानकारियां भेज रहे थे और शहर की दीवारों पर आतंकी संगठन टीटीएच का नाम लिखकर ग्रेनेड हमले की प्लानिंग कर रहे थे। अब यहां एक बड़ा सवाल उठता है, सोशल मीडिया और मीडिया जो टीवी मीडिया है वो उनके कुछ धड़े जो हर छोटी बात पर किसी खास कम्युनिटी को निशाना बनाने लगते हैं, क्या वो विक्रांत के मामले में भी वही पैमाना अपनाएंगे या फिर अपराधी का धर्म देखकर ही शोर मचाया जाता है? सोचना जरूर दोस्तों। पूरी दुनिया में जंग का माहौल है। अमेरिका, इजराइल और ईरान आपस में भिड़े हुए हैं। अब वहां धमाके होंगे तो धुआं हमारे किचन तक, हमारी जेब तक आ ही जाएगा। फ्यूल संकट से निपटने के लिए भारत सरकार ने हाई स्पीड डीजल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी 24 रुपये प्रति लीटर और इंफ्रा से 36 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दिया है। मतलब साफ है कि सरकार चाहती है कि कंपनियां बाहर डीजल बेचने के बजाय देश की जरूरतों का ख्याल रखे। पर आम आदमी तो यही सोच रहा है कि जंग कहीं भी हो तेल तो हमेशा हमारा ही निकलता है। अब बात करते हैं उस खबर की जो हर चुनाव में ब्रेकिंग न्यूज बनती है। सीन कुछ ऐसा होता है कि पीएम का मेगा रोड शो चल रहा है, अचानक एक एम्बुलेंस आती है, पीएम अपना काफिला रोककर उसे रास्ता दे देते हैं और फिर शाम को मीडिया इसे इंसानियत की मिसाल बताकर प्राइम टाइम पर चलाता है दोस्तों। कमाल की बात यह है कि यह हर चुनाव में हर शहर में होता है। लोग अब कह रहे हैं कि भाई WWE की फाइट भी इससे कम स्क्रिप्टेड लगती है। इतनी टाइमिंग तो बड़े बड़े एक्सपर्ट की नहीं होती जितनी रोड शो वाली एम्बुलेंस की होती है। क्या इत्तेफाक है? जब टीवी पर न्यूज को न्यूज की तरह नहीं बल्कि किसी के पक्ष की तरह पेश किया जाता है तो अक्सर कुर्सियां और दर्शक दोनों ही साथ छोड़ देते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वो 12 बड़ी खबरें। कहीं ना कहीं ये बताती हैं कि हमारे आसपास जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। कहीं 70 करोड़ का पुल कांच की तरह टूट रहा है तो कहीं 10,000 के पेमेंट पर सरकार पहरा लगा रही है। और हाँ, एम्बुलेंस वाली टाइमिंग तो भाई साहब वर्ल्ड क्लास थी। आपको क्या लगता है, क्या वाकई ये सब संयोग है या फिर कोई मास्टर स्क्रिप्ट लिखी जा रही है? दोस्तों अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। जल्दी लौटूंगा बड़ी बड़ी अपडेट्स के साथ, छोटी छोटी वीडियो के साथ, ताकि आप बोर भी ना हो। जय हिंद।